Because the capital of these CEOs have basically leached every last penny there was in the current economy. They have destroyed your assets. आप लोग जिनके पास घर थे, मकान थे, ज़मीनें थीं, एक मिडिल क्लास के पास एक नॉर्मल ओनरशिप थी ऑफ एसेट क्लासेस, वो सब खर्च के खत्म हो चुका है एंड आप सबके सब छत्तों वाले फ्लैट्स में आ चुके हो लाइक मी. देयर हैज बीन ऑफिशियल न्यूज़ दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया हैज ड्रॉप्ड डाउन spectacularly to 5.2% in July. अर्बन यूथ 15 to 29 के बीच में 20% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो 5.2 का स्टैटिस्टिक कहाँ से दिखा रहे हो तुम लोग? तो 5 में से एक बंदा आपके आसपास अनएम्प्लॉयड है. अनएम्प्लॉयमेंट इसमें मतलब होगा कि जैसे आप कोई 9 to 5 जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट विल बी काउंटेड ओवर हेयर एज अर्पित वाज सेइंग कि वो तो गरीब है, राइट? एंड गरीबी छाई हुई है आप सब लोगों की लाइफ. आपको खुद दिख रहा होगा कि आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हो. जीएसटी रेट्स कट हो रहे हैं जिसके बारे में मैंने अभी कल बात करी थी. दे आर नॉट गेटिंग कट बिकॉज मोदी जी को दिवाली का टाइप से तोहफा देना चाहते हैं. दे आर गेटिंग कट बिकॉज इंडिया के अंदर की कंजम्पशन इज गेटिंग लोअर. एंड वाई इज इट गेटिंग लोअर? बिकॉज दे आर नो क्रीम क्वालिटी जॉब्स एज मच एज देयर वर. पीपल आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय AI स्पेशली इन सर्विस टेक सेक्टर्स के अंदर. माइक्रोसॉफ्ट अगेन अप्रैल में कहते हैं मई में, फिर उसके बाद उन्होंने फिर से जुलाई में लोग निकाले. TCS ने 12,000 लोग निकाले, इंटेल ने 21,400 लोग निकाल रहे. एक टाइम पे जायंट हुआ करते थे ये लोग अपने सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग में. आज के ज़माने में ये 21,400 लोग ले ऑफ कर रहे हैं. एंड दिस इज जस्ट द US का मोरलेस डेटा, क्योंकि वहाँ पे सबसे मेजर ले ऑफ्स हो रहे हैं. बट इनका इफेक्ट इंडिया में भी है क्योंकि मैनी ऑफ दीज आर ऑल्सो इंडियन एम्प्लॉयज दैट आर गेटिंग कट. इसलिए मैं बोलूँगा GST के चक्कर में जो आपको अभी राहत मिलने वाली है इन टैक्स, मोर और लेस दैट वोंट बी गिवन टू यू. आधी से ज़्यादा वो कंपनीज अपने अंदर ही उस प्रॉफिट मार्जिन को खा जाएंगी. पहले से था, चीज़ें उतनी ही महंगी रहेंगी जितनी पहले थी. ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स इज़ नॉट रियल. यहाँ पर टाइटैनिक के आइसबर्ग आ चुका. इट्स नॉट अबाउट कैन वी रिमूव आवरसेल्व्स फ्रॉम द रिसेशन. रिसेशन इज हियर. आई नो ऑल ऑफ यू कैन फील इट इन योर पॉकेट. आप चीज़ें सोच के खरीद रहे हो. आप कहीं जा रहे हो तो आप सोच के जा रहे हो. आप खर्चा कर रहे हो तो आप सोच के कर रहे हो, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है. आपकी सैलरियाँ अप्रैल में नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, आपको एक्सपेक्टेड थी, राइट? यहाँ तो आपको ले ऑफ कर दिया गया अप्रैल में. I don't want to scare people, but this data will go up easily to 25%, and we'll see the impact on the Diwali sales this time around. We'll see the impact on the freedom sales जो अभी हुई थी. You all can see the economic recession indicators coming around, and this is a big recession indicator that the unemployment rate is around 20% between the age of 15 to 29. क्योंकि आपके साथ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही. आपका ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, बस अमीरों का ग्राफ ऊपर जा रहा है. आपके बॉसेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर बैंक बैलेंसेस, इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट्स एंड एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ देयर घर कितने हैं उनके पास, गाड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं, वगैरह वगैरह. लोड़ा सन. आपके बॉसेस मज़े में हैं, आपके CEOs CXOs वो सब मज़े में हैं, बट आप मज़े में नहीं हैं. आपकी लगी पड़ी है, आपके घर वालों की लगी पड़ी है. बेसिक चीज़ों के लिए आपको खींचना पड़ रहा है. एंड गवर्नमेंट इज बेसिकली ट्राइंग टू काउंट गिग वर्क जैसे स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला एज फुल टाइम जॉब्स, इवन दो दे आर नॉट एज हाई पेइंग, दे आर नॉट एज क्वालिटी इंड्यूसिंग. ये बस आपका रोजी रोटी चला लेती है. बट डू दीज एक्चुअली इंक्रीज द मटीरियल वेल्थ ऑफ मोस्ट ऑफ दीज राइडर्स एंड सर्विसमैन? नो, नॉट एक्चुअली. According to research, unemployment for those aged 20 to 24 has risen to over 42%. Unable to find employment in the formal sector, people like Kumar end up taking jobs in the informal sector, where they don't get a regular salary or benefits. Essentially, it means that you're really dependent on some sort of a support from the government. India's labor force participation rate, in other words, the proportion of the total population that's working or looking for work, compares badly to some of its closest rivals. The fact that only around 50% of the population is working or willing to work is an awful data. Labor participation rate इतना लो होना basically means कि हमारे लगे पड़े. मैं आपको यही समझा सकता हूँ इसके अंदर. इसके बाद क्या होगा कि लोग क्या करना चाहेंगे?
लोग टिकटॉक पे जाएंगे, टाइप्स ऑफ रील बनाना शुरू करेंगे, उनका और कुछ है ही नहीं करने के लिए, या तो उग्रवादी बनेंगे या तो भाई यात्राओं पे निकल जाएंगे, उनका कुछ है नहीं करने के लिए, काम तो मिल नहीं रहा उनको कहीं से जहाँ पे वो सही से डिसिप्लिन होके अपने हिसाब से काम कर सके। दैट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, राइट? देयर आर टू मेनी पीपल एंड टू लिटिल वर्क। लोग ट्विटर पे जाके गालियाँ देंगे लोगों को, लोग इंस्टाग्राम रील्स पे जाके गालियाँ देंगे लड़कियों को या फिर दूसरे धर्मों के लोगों को, और अपने आप को किसी तरह से सुपीरियर दिखाना है, बिकॉज आपकी ईगो तो हर्ट हो चुकी है, बिकॉज यू आर नॉट एम्प्लॉयड, so you are getting affected one way or another through all of this. So what will happen to you? You will try to find a way to vent these things out, and then you try to find it through like-minded aggressive people on online platforms like Twitter, Reels, Loda Lassan, WhatsApp universities, ye sab, and they will get extreme and they will start hating women cause women ने हमारी जॉब ले ली, या फिर बंगालियों ने हमारी जॉब ले ली, या तो भाई इमिग्रेंट्स ने हमारी जॉब ले ली है cause हम तो कुछ नहीं कर रहे। किसी ने आपकी जॉब नहीं ली, उनके पास भी जॉब्स नहीं है, वो भी सड़कों पर बैठ के ही सो रहे हैं। आप यूएस जाओगे वहाँ पे भी लोग यही चीज़ बोल रहे हैं, आप यूरोप जाओगे वहाँ पे भी लोग यही चीज़ बोल रहे हैं, आप यूके जाओगे वहाँ पे भी लोग यही चीज़ बोल रहे हैं कि इमिग्रेंट्स ने हमारी जॉब ले ली, हमारे पास जॉब नहीं है। वहाँ पे ना इमिग्रेंट्स के पास जॉब्स हैं, आई नो पीपल इमिग्रेंट्स वहाँ पे जो इन सब कंट्रीज में रहते हैं उनके पास भी ज़्यादा जॉब्स नहीं है, ऑप्शंस, ठीक है। बिकॉज द कैपिटल ऑफ दी CEOs have basically leached every last penny there was in the current economy. They have destroyed your assets. आप लोग जिनके पास घर थे, मकान थे, ज़मीनें थीं, एक मिडिल क्लास के पास एक नॉर्मल ओनरशिप थी ऑफ एसेट क्लासेस, वो सब खर्च के खत्म हो चुका है एंड आप सबके सब छत्तों वाले फ्लैट्स में आ चुके हो लाइक मी। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट दीज पीपल क्रिएट फ्रॉम द लेबर दैट यू हैव प्रोवाइडेड, जस्ट रिमेंबर दैट इट इज थेफ्ट ऑफ लेबर। बहुत कम्युनिस्ट बातें कर रहा हूँ मैं ऐसी, बट इट इज जस्ट द फैक्ट। एक CEO जो $15 बिलियन इलॉन जैसा पे पैकेज लेता है, आपको क्या लगता है कि ही डिजर्व्स इट? नो। या TCS का CEO 80 करोड़ रुपए डिजर्व करता है इफ द TCS इज नॉट परफॉर्मिंग वेल? नो, बट ही विल ले ऑफ 12,000 लोग जस्ट टू मेक श्योर कि उसका बोनस ईयरली खराब ना हो, कॉज उसने एक्सपेंसेस कम कर दिए TCS। इट इज द फेलियर ऑफ द CEOs एंड फेलियर्स ऑफ द लीडरशिप्स, जिसके चक्कर में आप यहाँ पे हो एंड आपकी जॉब खराब है, आपकी जॉब खतरे में है या होने वाली हैं। It is a failure of the CEOs because their greed is endless. While Apple and iPhone maker Foxconn have set up factories in India, other big companies aren't attracted to invest. And small and medium businesses... Because ease of doing business doesn't exist the way it does जैसे governments बताती है. It is very difficult to do ease of doing business in India. Even if it's a middle class guy trying to basically create a good income for their and taking a risk by creating a factory. It's just a sad state that happens sometimes because they will the system will try to destroy you if they see you grow. केकड़ा mindset है इंडिया के अंदर कभी कभार कि अरे ये बंदा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, खींच के ले आओ उसको नीचे, इसको लाइसेंसेस में फंसा दो, इसको इसमें फंसा दो, इसको उसमें फंसा दो, तो ऐसे करके आपको फंसाया जाए। एंड वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सरकारें बोलती हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत आसानी से फैक्ट्रीज बन जाती थी, ये हो जाता वो हो जाता, वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदे को धंधा बनाने में फट जाती है, घर बार सब बिक जाता। उनकी गलती नहीं है, ये सारी की सारी सिस्टम की गलती है। एंड सिस्टम के चक्कर में मिडिल क्लास जो रिस्क लेने की कोशिश कर रही थी, अब उसने रिस्क लेना बंद कर दिया। आपको सब दिख रहा होगा, मिडिल क्लास ठंडी पड़ चुकी है, एक्चुअल मिडिल क्लास जिसको